सतना के रामनगर में 49 किसान अपने खून पसीने की कमाई के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे। 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर सरकार को जो अपना गेहूं बेचा था उसका पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाठी के सहारे लड़खड़ाते पैरों से खेत की पगडंडी पर चल रहा ये बुजुर्ग किसान रामसखा यादव है। रामसखा सतना जिले के जिगना गांव के हैं। 6 एकड़ जमीन है और यही आमदनी का जरिया। रामसखा ने गेहूं की फसल को अरगट स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर बेचा। 8 दिन के अंदर खाते पर भुगतान तो प्राप्त होना था, मगर अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और पैसे अब तक नहीं आए। कर्जदार अब घर के चक्कर काट रहे हैं और बूढ़े पैर भी जवाब देने लगे हैं। हमारे साथ में गेहूं बेचा सर, गेहूं का पैसा आज तक नहीं मिला था। क्या बताएं सर, कहें कि वो कलेक्टर के यहाँ मनाएगा तो कहें कि एसडीएम के तहसीलदार के महादान में कह देते हैं तो मिल जाएगा। साथ बहुत तो हो गए लाला, हम क्या करें, हम तो पचे तो भूखन मर रहे हैं। नॉन तेल का नहीं कि एक रवा को भीख मांग मांग के नॉन खा रहे हैं। हम नहीं अब काखे जाई, हम पचे सियान आदमी का करी, कहाँ जाई काम करे लायक। ये कहानी सिर्फ रामसखा की नहीं है, बल्कि रामसखा की तरह ही 49 किसान ऐसे हैं जिनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूट लिया गया है। दरअसल सतना जिले के रामनगर के अंतर्गत आने वाली अरगट खरीदी केंद्र में 3 सैकड़ा से अधिक किसानों ने 8,300 क्विंटल गेहूं बेचा था। अधिकांश लोगों का गेहूं गोदाम में जमा हुआ और भुगतान कर दिया गया, लेकिन 49 किसान ऐसे हैं जिनकी उपज का 56,90,000 की राशि फर्जी किसानों के खातों में भेज दी गई और इसे घोटाले का नाम दे दिया गया। उनमें से अधिकांश लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं। समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से अब किसानों को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कोई डिफॉल्टर हो गया तो कोई अगली फसल बोने से वंचित रह गया। वही किसान अब साहूकार से महंगी ब्याज दरों पर कर्ज उठाने को मजबूर हो चुके हैं। कलेक्टर साहब के यहाँ 3 बार गया, एसडीएम साहब के यहाँ 4 बार गया, टीआई साहब के लगे 2 बार 3 बार गया, कोई नहीं सुन रहा। कह रहा कुनकर कुड़की डिग्री करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन दे रहे थे तब हम कुड़की डिग्री नहीं कर रहे थे, जब हमारा पैसा देने का तब कुड़की डिग्री का पैसा पता चला कि नहीं मिलेगा। अभी कलेक्टर के यहाँ गए, एसडीएम साहब के गया, तहसीलदार साहब के गया, बस वही लोग बोल रहे हैं कि जाँच चल रही है, करेंगे वो करेंगे। अब बताइए, हमने ट्रैक्टर का, मेरे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो गई है, खेती नहीं कर पाए। श्रीमान जी मेरा खेती करने के लिए पड़ा है। आत्महत्या करें या कि चक्का जाम करें या कि रोड में अपना प्राण दे दे गाड़ी के नीचे बैठ करके, बस यही सहारा बचा है। आज दिनांक तक सर हमारा पैसा नहीं मिला। सभी ऑफिसों का चक्कर काट कर परेशान हूँ। अब उन्होंने श्रीमान कलेक्टर महोदय ने कह दिया कि अब हम उनका बिक्री कुड़की करके पैसा देंगे। हर जगह गए हम साहब, सबसे अपन आवाज़ पुकार सुनाए साहब। गरीब आदमी हम लोग मुहताज हैं, आते त्योहार पैसे के लिए और नाती को नहीं पढ़ा पाए साहब। हम गेहूं अपना बेचे और हम शासन को जानते हैं साहब, शासन हमारा पैसा दे। 3 बार हम सतना कलेक्ट्रेट गए 3 महीना में और हमारी कोई सुनवाई आज तक नहीं। घोटाला सामने आया तो आनन फानन में कार्रवाई भी शुरू की गई। दर्जन भर आरोपी को चिन्हांकित किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ पीड़ित किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन हर बार दे रहा है आश्वासन। वहीं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक आरोपियों से रिकवरी के बाद ही भुगतान की बात कह रहे हैं। जब संज्ञान में आया है तो फिर उसके समूह के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई और जो किसान वास्तव में जिनको की पैसा मिलना था उनके पैसों को उनको भुगतान कराने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल आरोपियों को चिन्हित कर उनसे रिकवरी करना एक दिन की बात नहीं है। ये प्रक्रिया लंबी है और नई फसल के लिए वक्त कम। देखना होगा कि किसानों को उनका पैसा जिला प्रशासन आखिर कब तक दिलवा पाता है या फिर किसान यूं ही चक्कर काटते रहेंगे। मृदुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 सतना।